त्याला आपण नुकतंच पाहिलं. क्रिकेटमध्ये काय होऊ शकत नाही मित्र, क्रिकेटमध्ये काहीही घडू शकतं. आपण पाहिलं शेवटच्या चेंडूपर्यंत काही सांगू शकत नव्हतो. 6 चेंडू शेष होते, त्या दरम्यान आपण पाहिलं 15 धावांची आवश्यकता होती, परंतु राज याने जी चौफेर फटकेबाजी करून तो सामना जिंकला. या ठिकाणी सलामीची जोडी मैदानावर गेलेली आहे. वैभव आणि शैलेश सलामीची जोडी मैदानावर जात असताना आपण पाहिली. पहिलं षटक जे की घेऊन येतोय, ज्याचं नाव आहे मयूर. सामना 3 षटकांचा असणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. वैभव आहे स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईक एंडला आहे शैलेश. चला वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा पटापट. आपल्याला सामने आपल्याला अजूनही बरेचसे सामने खेळवायचे आहेत. पहला ओवर मयूर द्वारा, स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव, नॉन स्ट्राइक एंड पर है शैलेश. पहला ओवर पावर प्ले, 30 गज का जो सर्कल है उसके भीतर हमने देखा फील्डिंग पोजीशन. इसमें देखिए फुलटॉस गेंद और ये नो बीमर गेंद थी और साथ ही साथ इसका फायदा जरूर मिलेगा. गेंद जाएगी सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए. फ्री हिट आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी. बल्लेबाज को फुल अथॉरिटी रहेगी इस गेंद को खेलने के लिए. हालांकि 5 रन आ चुके हैं. मयूर फिर से एक बार अपने गेंदबाजी मार्ग पर फ्री हिट के लिए. इस बीच देखिए तेज कर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे लेकिन नहीं बल्ले पर ले पाए. विकेट कीपर के दस्तानों में सुरक्षित जाकर पहुंची. इससे पहले भी हमने देखा तेज कर्रार गेंद थी लेकिन नियंत्रण खो बैठे थे. रिलीज किया गेंद लेकिन बीमर गेंद थी. ऑफ साइड पर हमने देखा लगभग 4 खिलाड़ी उनके लिए तैनात है वैभव के लिए. इस बीच देखिए फिर से एक बार कट करना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल चुकी थी. गेंद टप्पा खाने के बाद वाइड अंपायर द्वारा घोषित किया गया है. पहली गेंद जिन्होंने बीमर की वो नो थी, अभी हमने देखा ये वाइड गेंद. काफी सारे एक्स्ट्रा रन इस पहली ओवर में हमने देखे. इस बीच अगली गेंद देखिए फिर से बार फुलटॉस गेंद और ये उड़ाया हवा में. फिर से एक बार 2 गेंद. गेंद जा रही है सीधी 6 रनों के लिए. बल्ले के बीचों बीच तो ये फ्री हिट का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा. गेंदबाज शायद देखेंगे क्या निर्णय होता है, लेकिन गेंदबाज को बैन किया गया है. गेंदबाज अभी नए आ चुके हैं जिनका नाम जरूर हम 12वें खिलाड़ी से पूछेंगे. लेकिन इस रोहन कहते हैं ना मराठी में, काही चेंडूंची वाट पाहायची असते आणि काही चेंडूंची वाट लावायची असते. और हमने देखा इन्होंने तो पूरा वाट लगा दिया है. गेंदबाज यहां पर बैन हो चुके हैं और विशाल अभी आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए. अपने बॉलिंग मार्ग पर स्ट्राइक पर अभी भी बने हुए हैं वैभव. वैभव के लिए आखिरी गेंद देखिए तेज करार गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर लेकिन कट करने की कोशिश. पहली ही गेंद उन्होंने डॉट की है. तेज कर्रार गेंदे करते हैं, उनको पता है बल्लेबाज जो है ऑन साइड पर काफी अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं तो बिल्कुल मौका नहीं देना चाहेंगे. ऑफ स्टंप के बाहरी गेंद को रखने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच देखिए फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर कट किया उसको और ये मौका था. थर्ड मैन को एक हाथ से उन्होंने कोशिश की, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे, करीबी मामला हो सकता था लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके हैं बल्लेबाज. कोशिश थी थर्ड मैन पर, एक हाथ से कोशिश की उन्होंने, नहीं रोक पाए थे लेकिन फिर भी वो गेंद के पीछे दौड़ते चले गए. उन्होंने रोका और जैसे ही गेंद हाथ में मिली उन्होंने फेंक दिया डेंजर एंड पर. लेकिन वैभव वहां पर दौड़ रहे थे, दौड़ लगा रहे थे. वैभव
सुरक्षित जाकर पहुंचे तो कोई गुंजाइश नहीं वहां पर रनआउट होने की। यहाँ पर अभी भी पहला ओवर प्रगति पथ पर है। हालांकि पहले गेंदबाजी को जिसको लाया था उनको बैन किया है, मयूर को। उनकी जगह पर यहाँ शैलेश को लाया गया है गेंदबाजी के लिए, विशाल को लाया गया है। इस बीच देखिए, ये देखिए जगह से फिर से एक बार उड़ा दिया, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं दी और गेंद सीधी जाएगी सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। हालांकि रोहन, हमने देखा बल्लेबाजों ने खुश किया है, साथ ही साथ डीजे मैन ने भी खुश किया है। बिल्कुल बेहतरीन धुन और हम सभी का मनोरंजन करते हुए डीजे। वैभव फिर से एक बार अपने पास स्ट्राइक रखेंगे, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, अच्छी शुरुआत करके दी है, अच्छी नींव रची है। ये देखिए जगह से खेलना चाहते थे, बलून इन दी एयर, विकेट कीपर, और कोई गलती नहीं की और एक बड़ी सफलता वैभव के रूप में यहां पर आती हुई। ने अच्छी शुरुआत करके दी अपने टीम को, खास तौर पर छक्के चौके लगाए और आउट हो चुके हैं। वैभव के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जो कि आ चुके हैं, निवा। वैभव को हमने देखा ऊपरी सिरा लगा था, प्रहार करने की कोशिश थी और यहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई गेंदबाज को। केवल 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं और एक खिलाड़ी मिड विकेट पर खड़े हैं। इस बीच अगली गेंद नीवा स्ट्राइक पर। नीवा के लिए जगह से खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था और इसी के साथ यहां पर पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि वैभव आउट हो चुके हैं। वैभव के बारे में हम जरूर पूछेंगे स्कोरर को कि कितने रन वैभव ने बनाए, जिसमें शामिल थे एक चौका और एक छक्का। 12 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। स्कोर टोटल स्कोर हो चुका है 19, अब तक का स्कोर 19। हालांकि पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले हमने देखा मयूर को बैन किया, उसके बाद लाया गया है विशाल को गेंदबाजी के लिए। अच्छा खासा स्कोर, अच्छी सफलता यहां पर मिली है। कुरन की टीम यहां पर बल्लेबाजी करते वक्त अच्छी शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत यहां उन्होंने करके दी है अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी के लिए यहां पर आ चुके हैं गेंदबाज जिनका नाम है ऋतिक को लाया गया है। हालांकि उन्होंने पहले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, कप्तान का विश्वास जरूर उनके पास है, उनके ओर है, और उसी वजह उनको यहां पर कप्तान ने गेंदबाजी को मोर्चे पर लगाया है। स्ट्राइक पर शैलेश, जो कि अब तक कोई गेंद उन्होंने नहीं खेला है। स्ट्राइक पर रहेंगे शैलेश। नीवा नॉन स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी के लिए यहां पर कृतिक। नेवर की पहली गेंद, बॉलर बैक ड्राइव किया, गेंदबाज ने अच्छी कोशिश की थी अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे और ये बेहतरीन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रही। पहला रन तेजी से, दूसरा रन उसी के साथ उन्होंने तेजी से लिया और एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमने देखा। नीवा भी एक अच्छे खिलाड़ी है, अच्छी दौड़ लगाते हैं। ये देखिए बैकफुट पर नटराज के अंदाज में खेला है, हवा में गेंद, लेकिन और ये कोशिश बल्कि बेहतरीन थी, लेकिन गेंद टाइमिंग के बलबूते पे वहां पर छक्के। कोशिश की थी लेकिन टाइमिंग लाजवाब। 6 रनों के लिए गेंद गई है। इस छक्के के साथ स्कोर हो चुका है 27 पर जाकर पहुंचा है।
दूसरा ओवर प्रगति पथ पर कृतिक द्वारा। इस बीच देखिए अगली गेंद, और ये घुटने के बलबूते पर खेलना चाहते थे, बल्ले पर नहीं ले पाए। हालांकि इस बीच अच्छी टर्न थी, गेंद को थोड़ा अंदर लिया उन्होंने, हालांकि कनेक्ट नहीं कर पाए। काफी सारा फासला था, सोशल डिस्टेंसिंग था बल्ले और गेंद में। अगली गेंद के लिए वापस गेंदबाज तैयार होते हुए, और स्ट्राइक पर बल्लेबाज जिनका नाम है शैलेश। लंबे कद के खिलाड़ी है, माहिर है स्ट्रोक्स खेलने में। ये देखिए, और ये उन्होंने घुमा डाला, हवा में गेंद है स्क्वेले के खिलाड़ी, और ये क्या छूटा हुआ, और इसी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 मौका था उनके पास, हवा में गेंद काफी हद तक थी, तीर की माफी गई थी, लेकिन वहां पर बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खिलाड़ी वहां पर थे, उन्होंने क्या छोड़ा। हालांकि जीवन दान देना मुश्किल हो सकता है। इस बीच देखिए ब्लॉक होल में गेंद ड्राइव करने की कोशिश, तेज कर्रार गेंद थी। इस बीच लाइन और लेंथ को मेंटेन किया था, नियंत्रण था, मौका नहीं दिया और गति परिवर्तन किया था। काफी तेज कर्रार गेंद थी, सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी। ये देखिए, हा 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 हा, क्या जबरदस्त ड्राइव, हेलीकॉप्टर ड्राइव के अंदाज में यहां पर खेला है 6 रनों के लिए। जबरदस्त यहां पर स्ट्रोक खेला, जरूर बार बार देखना चाहेंगे एक्शन रिप्ले में। क्या जबरदस्त उन्होंने बल्ला घुमाया, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। अभी जरूर यहां पर परेशान नजर आते हुए गेंदबाज। स्कोर हो चुका है 37। खतरे की घंटी यहां पर बजाई है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 37, एक विकेट के नुकसान पर। हालांकि अभी भी बहुत सारे विकेट उनके हाथ में है। आखिरी ओवर के लिए यहां पर गेंदबाज आ चुके हैं जिनका नाम है समीर। ये देखिए बैकफुट पर जाकर अंदरूनी सिरा लगा था, लेकिन यहां पर आउट हो चुके हैं बल्लेबाज, नीवा आउट हो चुके। इस ये मुकाबले के बाद मैच होने जा रहा है श्रीराम जाम्बुलपाड़ा और बीसीसी बोरिवली के बीच। इस बीच प्रहार करना चाहते थे, लेकिन नहीं बल्ले पर ले पाए। इसके बाद होने वाला मुकाबला बीसीसी बोरिवली और जाम्बुलपाड़ा के बीच। श्रीराम जाम्बुलपाड़ा के टीम को और बीसीसी बोरिवली आपको तैयार रहना है। अगली गेंद, इस बीच देखिए फिर से एक बार उन्होंने करार ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, एक रन उसी से, एक रन लेकर उन्होंने छोर बदला। रन हो चुके हैं अभी 38 रन हो चुके हैं। अच्छा स्कोर, डिफेंडेबल टोटल अब तक हमने देखा है स्कोर कार्ड पर। इस बीच देखिए शॉर्ट पिच गेंद, ओ हो हुक किया उसको, और बेहतरीन, ये सबसे लंबा छक्का बल्ले से आता हुआ सोने के
अगली गेंद और ये बल्ले के बीचों बीच लिया और ये घुमा दिया। कोशिश देखिए, बढ़िया कोशिश। ओहो, क्या रन बचाए अपने टीम के लिए उन्होंने। छलांग लगाई और उन्होंने ये अपने टीम के लिए कोशिश बढ़िया की और रन जरूर बचाए हैं, 4 रन जरूर बचाए उन्होंने। अगली गेंद श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा आणि बीसीसी बोरिवली दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय विना विलंब। इस बीच देखिए, एक रन लेने की कोशिश करेंगे और स्ट्राइक को अपने पास रखेंगे बल्लेबाज जिनका नाम है शैलेश, अपने पास ही स्ट्राइक को रखेंगे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने की है, क्या स्ट्रोक्स लगाए हैं उन्होंने, खास तौर पर ऑन साइड पर जो छक्के लगाए हैं मिड विकेट के ऊपर से, देखने लायक, तारीफ करनी होगी जरूर। कोशिश यही रहेगी क्योंकि आखिरी ओवर यह प्रगति पथ पर है, डेथ ओवर है और डेथ ओवर में डेंजरस कस्टमर। ये देखिए, जगह से खेलना चाहते थे, मिड विकेट पर गेंद जा चुकी है, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे शैलेश और ये इसी बीच देखेंगे आसानी से उन्होंने उस रन को पूरा किया। इस बीच 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 49, 49 रन हो चुके हैं और 50 रनों का लक्ष्य यहां पर दिया है। और इसी के साथ हम यहां रोहन पेनल्टी घोषित करने जा रहे हैं और पेनल्टी के 2 रन भी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 51 रन हो चुके हैं। 52 रनों का लक्ष्य रहेगा, जो 2 पेनल्टी के रन थे हमने अभी ऐड किए हैं। 52 रनों का लक्ष्य रहेगा। तो टॉस के लिए चलिए चलते हैं टॉस बॉक्स पर, वहां पर हमारे कमेंटेटर है रोहन पाटिल। जितेंद्र पाडेकर यांच्या हस्ते नाणेफेक आपण करणार आहोत। एका बाजूला गिरीशदादा पाटील ग्रामपंचायत सदस्य आपण पाहतोय, त्यानंतर एका बाजूला MS ट्रॉफी 2021, MS ट्रॉफी असा कॉल आहे आणि नाणं पडलंय आणि ट्रॉफी MS ट्रॉफी आलेली आहे। मान्यवरांना विनंती करून आपण एक शीतपेय द्यायचं आहे बीसीसी बोरिवली पडगाच्या संघाच्या संघनायकाला आणि मान्यवरांना विनंती आपण मंचावरती जाऊन स्थानापन्न व्हायचं है। तो टॉस जीता आपने, डिसीजन क्या होगा? फील्डिंग करेंगे। क्या वजह है आप फील्डिंग लेना चाह रहे हो? हमारी गेंदबाजी अच्छी हो रही है तो हम उनको कम से कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इस टूर्नामेंट का जो ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? उनका हर साल अच्छा ही रहता है टूर्नामेंट। गए साल हम लोग ने इधर फाइनल भी मारा था, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया और हमको खेलने का मौका दिया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। थँक्यू सो मच। मी बोलतोय श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा संघाच्या संघनायकाकडे। नाणेफेक जिंकले असते तर काय स्वीकारलं असतं? बॅटिंग घेतली असते। जे हवं ते तुम्हाला मिळालेलं आहे, तर कोणते असे फलंदाज आहेत की त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त अपेक्षा आहे? सगळ्यांकडून अपेक्षा आहे, जो येईल त्याने 100% द्यायचा आणि मॅच विनिंगकडे लक्ष द्यायचं। संघ आधीचा संघ आहे की काय बदल आहे? थोडा चेंजेस होणार आहे। आणि या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल? आयोजन तर चांगलाच आहे, दरवर्षी चांगलाच करतात आयोजन आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद। दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा आहेत। नाणेफेकीच्या कक्षातून ही बातमी अशी आहे, बीसीसी बोरिवली संघाच्या संघनायकाने नाणेफेक जिंकले आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स संदीप बागुल सर। हॅलो, धन्यवाद रोहन। तर चला मित्र हो, वळूया सामन्याकडे। किती धावांचं लक्ष्य? 52 धावांचं लक्ष्य आहे संघासमोर आणि पाहूया या ठिकाणी पहिलं षटक। षटकातला पहिला चेंडू ड्राइव्ह केलेला आहे, शॉर्ट मिड विकेटला तैनात आहे। पाहूया, 1 धाव निश्चित मिळेल। या एका धावेने संघाची धावसंख्या 1
श्री गणेशा होतोय. वैयक्तिक धाव सुद्धा त्या ठिकाणी वैयक्तिक खातं सुद्धा खोललं जात आहे मयूरकडनं. मयूरच्या बॅटमधनं ही धाव आली. पाहिलं आपण 52 धावांचं लक्ष असताना आपण त्या ठिकाणी पाहू शकाल सुरुवात ही खूप महत्वाची असणार आहे. सुरुवात ही खूप महत्वाची आहे. पहिल्यापासूनच त्या ठिकाणी विस्फोटक फलंदाजी करावी लागणार आहे. कांदली टीमला हा जर सामना जिंकायचा असेल तर पहिल्यापासूनच विस्फोटक फलंदाजी करावी लागणार आहे. षटकातला यावेळी मात्र पूल केलाय. पाहूया हवेत चेंडू असताना मिड विकेटला खेळाडू तैनात आणि पहिली सफलता मिळतीये संघाला. मोठा हादरा. हादरा कांदली संघाला या ठिकाणी बसलेला आहे. ज्यावेळी आपण पाहिलं मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात हवेत खेळला गेला फटका आणि कोणत्या प्रकारची चूक नसताना एक चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि त्यामार्फत आपण पाहिलं की जबरदस्त झेल पकडलेला आहे आणि या ठिकाणी बाद होणारा फलंदाज समीर मात्र निराश होऊन तंबूमध्ये परततोय. समीरची जागा भरून काढण्यासाठी मैदानावर आता येईल रोशनला चांगली फलंदाजी करावी लागणार आहे. खास करून आता या ठिकाणी जबाबदारी या दोघांची वाढलेली आहे कारण की 52 धावांचं लक्ष असताना या ठिकाणी जर सामना जिंकायचा असेल, अस्तित्व टिकायचं असेल, पुढे वाटचाल करायची असेल तर मोठे फटके खेळणे अनिवार्य. आपण पाहू शकाल यावेळी अप्रतिम चेंडूची हाताळणी केली. संधी दिली नाहीये. खूप वेगवान चेंडू असा पाहिला त्याच्या मार्फत त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिला. ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडूला ठेवलं होतं. गुडलेंथवर टप्पा पडल्यानंतर अचानक उसळी सुद्धा घेतली होती. यावेळी चांगलं नियंत्रण आणलं होतं या चेंडू मागे. स्ट्राईकला सज्ज आहे फलंदाज मयूर. मोठे फटके खेळण्याची त्याच्याजवळ खासियत आहे. त्याच्याजवळ पाहूया यावेळी मात्र सोडामपूल केलेला हवेत चेंडू असताना चेंडू हा मिड विकेटच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. दरम्यान अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला थ्रो सुद्धा केला परंतु थ्रो बाउन्स झाला होता. कव्हर चांगलं केलं गेलं. एकच धाव घेण्याची संधी त्या ठिकाणी मिळतेय आणि या एका धावेसोबतच संघाची धाव संख्या होती ती आता 2. 1-1 आणि 2-2 या ठिकाणी धावा बिलकुलही चालणार नाहीयेत. सुरुवातीपासूनच हाणामारी करावी लागेल कारण की लक्ष जे आहे खूप मोठं आहे 52 धावांचं. स्ट्राईकला सज्ज होतोय ज्याचं नाव आहे पुन्हा एकदा रोशन. यावेळी हवेत उडवला आहे मिड विकेटचा, माफ करा त्या ठिकाणी येतोय झेल घेतलाय फलंदाज. दुसरा या ठिकाणी दुसरा हादरा. कांदली संघाला या ठिकाणी दुसरा हादरा बसतोय. नवीन फलंदाज मैदानावर येईल ज्याचं नाव आहे आता ओमकार आलेला आहे. रोहन आपण पाहतोय हवा तसा फटका खेळता आला नव्हता. फटकेबाजी करण्याच्या प्रयत्नात आपण पाहिलं 2 मोठे गडी बाद झालेले आहेत. पुढचा चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा सोबानकडनं. मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात गुडलेंथवर टप्पा पडला. यावेळी मात्र खाली राहिला होता चेंडू. सोबतच या ठिकाणी पहिल्या षटकाची समाप्ती होती आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झालेली आहे 2. फक्त 2 धावा झालेल्या आहेत आणि शिवाय 2 मोठे हादरे सुद्धा बसलेले आहेत. आहे फलंदाज ज्याचं नाव होतं समीर आणि रोशन. चला फटाफट करायचं आपल्याला. अजूनही 2 सामने आपण खेळवणार आहोत. माझ्यासोबत या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये चांगली स्कोरिंग करतायत ज्यांचं नाव आहे समीर. तसेच जबरदस्त समालोचन करतात आणि ज्यांच्या समालोचनाच्या माध्यमातून बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये त्यांनी समालोचन केलेलं आहे असे रोहन पाटील. बराचसा अनुभव आहे त्यांना समालोचन करण्याचा. मराठीमध्ये वेगवेगळे त्यांचे डायलॉग्स असतात. वेगवेगळी त्यांची एक वेगळी शैली आहे त्यांची समालोचन करण्याची. या ठिकाणी गोलंदाजीची धुरा सांभाळणार आहे रोहन को लाया गया है. नेवर की पहली गेंद शॉर्ट आर्म पुल किया है. मिड विकेट पर खिलाड़ी वहां पर तैनात है. एक मौका मिला, अवसर मिला, 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ उन्होंने छोर बदला. इस 1 रन के साथ स्कोर टीम का हो चुका है अभी 3. केवल 3 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. हालांकि यहाँ से अगर इस मैच को जीतना होगा तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी.
52 रनों का लक्ष्य है। अगली गेंद इस बीच देखिए, और ये कोई स्ट्रोक नहीं खेला, उनको पता था दिशाहीन गेंदबाजी है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल चुकी थी गेंद, वाइड घोषित किया है। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जो हो चुका है 4। बल्लेबाज स्ट्राइक पर है जिनका नाम है मयूर। फुलटॉस गेंद और ये उड़ाया हवा में मिड विकेट के खिलाड़ी, और टाइमिंग जबरदस्त। फुलटॉस गेंद बल्ले के बीचों बीच लिया और ये 6 रन। निश्चितच आता इस बीच गेंदबाज यही सोच रहे होंगे, गलती मारे से हो गई। राजस्थान की ओर जाएंगे तो महारा थारा मन ने नहीं पहचानता, मैं थारे गांव का हूं, ऐसे कुछ उनकी भाषा है। इस बीच देखिए ऑफ स्टंप के बाहर रखा था और नियंत्रण खो बैठे, वाइड गेंद। लगभग ये इस ओवर का दूसरा वाइड, 2 अतिरिक्त रन उन्होंने दिए हैं। बल्लेबाज कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रहे हैं, उनको पता है दिशाहीन गेंदबाजी, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया उन्होंने। अगली गेंद इस बीच देखिए, और ये फ्लिक करना चाहते थे लेग स्टंप के बाहर, इस बीच फिर से एक बार वाइड। 3 वाइड गेंदें इस बीच हमने इस ओवर में देखी। कहीं तो नियंत्रण खो बैठे हैं, लेकिन इसका फायदा जरूर उठाना होगा बल्लेबाजों को। 52 रनों का लक्ष्य यहां पीछा करते हुए, हालांकि 2 विकेट इनके गिर चुके हैं। अभी भी इस मैच के बाद 2 मैचेस खेलने वाले हैं। ये देखिए, और ये देखिए फिर से एक बार वाइड। 4 वाइड लगभग, ये उन्होंने अभी तक ओवर पूरा नहीं किया है। अब तक उन्होंने केवल 2 गेंदें की है। ये देखिए उड़ाया हवा में, लेकिन विकेट कीपर और शैलेश द्वारा बेहतरीन कैच। और ये यहां मजबूर किया था खिलाड़ी को गेंदबाज ने, और हवा में खेल दिया उन्होंने, और बेहतरीन कैच शैलेश द्वारा। खुद विकेट कीपर आ चुके हैं कैच के नीचे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, आखिरी क्षण तक उन्होंने नजर टिकाई रखी गेंद पर, और बेहतरीन सा कैच उनके द्वारा। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए जगह से खेलना चाहते थे, कोई फुटवर्क नहीं था, लेकिन अच्छी वापसी उन्होंने की है। एक विकेट लेने के बाद रोहन, उनका जरूर आत्मविश्वास बढ़ा होगा। इससे पहले हमने देखे उन्होंने 4 वाइड गेंदें की है, काफी परेशानी से वहां पर गुजर रहे हैं। नियंत्रण उनको लाना होगा उनके गेंदबाजी में। जगह से खेला उन्होंने, फिर से एक बार उड़ा दिया हवा में, और ये कैच आउट। बेहतरीन सा कैच उन्होंने लिया संकेत द्वारा। संकेत द्वारा बेहतरीन कैच उन्होंने लिया। हालांकि हवा में काफी देर तक गेंद थी, गेंद के नीचे आए और आसान सा कैच उन्होंने लिया। नए बल्लेबाज जो कि मैदान पर आ चुके हैं, जिनका नाम है राहुल आ चुके हैं। स्ट्राइक पर है विशाल। ये देखिए विशाल कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं ले पाए बल्ले पर, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद हमारे स्कोरर समीर हमें कहेंगे कि रन हो चुके हैं 13 रन हो चुके हैं, और 13 रनों पर लगभग विकेट गिर चुके हैं 3, माफ कीजिएगा 4 विकेट गिर चुके हैं।
4 विकेट गिर चुके हैं, 52 रनों का लक्ष्य यहाँ पर, लेकिन खास तौर पर अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए, अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए ये दोनों अब जो बल्लेबाज। शुरुआती ओवर में हमने देखा कि विकेट गिर चुके हैं। नेवर की पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी और ये पुल किया है, पावरफुल, सक्सेसफुल, एंजॉयफुल, डिलाइटफुल और ये वंडरफुल 6 रन। देरी से काफी यहाँ पर छक्का आया, बल्ले के बीचों बीच लिया और स्ट्रोक सिलेक्शन काफी बढ़िया, उन्होंने बल्ले के बीचों बीच लिया और ऊपर खेल दिया। टाइमिंग जबरदस्त था इस बीच, यही कोशिश रहेगी फिर से एक बार बल्लेबाज की। ये देखिए लोअर फुल टॉस थी गेंद, ब्लॉक होल में की थी, लगभग यॉर्क किया था खुद को, लेकिन केवल 1 रन यहाँ पर आसानी से पूरा करेंगे। शैलेश को यहाँ पर गेंदबाजी के लिए हम देख रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। अब तक का स्कोर 20 रन हो चुके हैं। केवल औपचारिकता इस मैच में बची हुई। इस बीच देखिए फिर से एक बार हवा में उड़ाया, पॉइंट के क्षेत्ररक्षक, क्या छोड़ा उन्होंने। गेंदें बची है केवल अभी इस ओवर की 3 गेंदें बची है। इस बीच बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार गुड लेंथ पर तेज करार गेंद की उन्होंने। ये मैदान के बारे में अगर कहा जाए, बेहतरीन ये स्टेडियम है, काफी सारी मशक्कत मेहनत की है इन सभी ने, फिर से एक बार जगह से खेलना चाहते थे। हरियाली है चारों ओर, पूरी जंगल में है, आसपास पूरा जंगल है, जिस जंगल में काफी सारे विविध पक्षी नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफर खिलाड़ी तैनात है और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है कुरुन टीम। मितेश 11 के कुरुन के टीम ने ये मैच को जीत लिया है। हार्ड लक कांदी टीम, आपने अच्छी कोशिश की, लेकिन मितेश 11 के टीम ने यहाँ पर बेहतरीन खेल दिखाया और इस मैच को उन्होंने जीत लिया है। तो आइए बढ़ते हैं मैन ऑफ द मैच की ओर, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो थे और इस बीच इस मैच के शैलेश मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 25 रनों की पारी की। शैलेश, आपको इस बीच यहां पर आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। अगला मैच होने जा रहा है जिसका बीसीसी विरुद्ध जामुलपाड़ा। बीसीसी ने यहां पर टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। बीसीसी बोरीवली की टीम है जिन्होंने टॉस जीतकर पहले यहां पर क्षेत्ररक्षण लिया है। शैलेश यहां पर आ चुके हैं जिन्होंने 25 रन का योगदान उनका रहा और बेहतरीन उन्होंने पारी खेली, अच्छा योगदान रहा और मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे शैलेश। ओवर टू रोहन। धन्यवाद। तर वळूया मॅन ऑफ द मॅच कडे। प्रथमतः शैलेश याला या मॅचची ट्रॉफी दिली जाईल। मान्यवर